चलो, तो 9 बेसिकली CGS यूनिट है फोर्स का, राइट। सो अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ प्रॉबेबली देखते हैं। बोल रहा है क्यूब ऑफ मास 20 ग्राम वेटेबल बाय वाटर फ्लोट्स ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। ओके, सो एक क्यूब है वो वाटर के सरफेस में, ठीक है। ईच फेस ऑफ द क्यूब, वो आपको पता है। डिस्टेंस बिटवीन द लोअर, ओके फाइन, वो ढूंढना है आपको। सरफेस टेंशन दिया है, कॉन्टैक्ट एंगल 0 है, मतलब कंप्लीटली सरफेस के पैरेलल है वो सरफेस मतलब क्यूब की सरफेस के पैरेलल ये वाटर वाली सरफेस है, राइट, इसलिए कॉन्टैक्ट एंगल 0 है। सो या, और अपने को क्या ढूंढना है, फाइन। सो क्योंकि वो फ्लोट कर रहा है, फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ईच फेसेस, ओके फाइन, ओके। अब प्रॉब्लम ये है कि वो सरफेस टेंशन नीचे खींच रहा है कि ऊपर खींच रहा है, ये एक मतलब क्या हो रहा होगा। नीचे खींच रहा है तो फिर उस पर अलग फोर्स लग रहा है, अगर ऊपर खींच रहा है तो उस पर अलग फोर्स लग रहा है। इन जनरल क्या होगा, सरफेस नीचे जाएगी ना, या थोड़ी ना ऊपर जाने वाली है, लाइक इट्स ऑलमोस्ट लाइक फ्रिक्शन। और आई थिंक प्रोबेबली, ओके, मे बी इसके दो सोल्यूशन सकते हैं, एक जिसमें ज़्यादा हाइट हो, एक इसमें कम हाइट हो। फाइन, मैं दोनों सोल्यूशन ढूंढने का ट्राई करता हूँ। सो जिसमें ज़्यादा हाइट हो उसमें क्या हो रहा है कि जिस गॉट लाइक वॉल्यूम जो इमर्स्ड है, दैट इज h टाइम्स दिस एरिया, राइट। या लाइक फाइन, दैट टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर, ओके कूल, वो उस पर बॉयंट फोर्स लगा रहा है, प्लस उसमें सरफेस टेंशन भी लग रहा है। सो लाइक इसका पेरीमीटर कितना है, 4 टाइम्स a, राइट। एक्चुअली मैं a की जगह में a² लिख देता हूँ, सो वो बेटर रहेगा, ha² रो w प्लस 4a टाइम्स t, 4 से पे g भी रहेगा, इक्वल टू यहाँ पे a क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम अब वो पूरी है कि अपने को मास बेसिकली इसका चाहिए। सो लाइक एक्चुअली ये भी क्यों करना, डायरेक्टली मास लिखो ना, सो मास टाइम्स g, राइट, प्रोबेबली ये सही होगा। या सो ये अपने को कौन सा वाला देगा, ये अपने को आई थिंक छोटा वाला एच देगा, और बड़े वाले एच के लिए यू विल हैव ha² रो डब्ल्यू जी इक्वल टू mg प्लस 480। सो इसलिए अपने को दो अलग अलग एच की वैल्यूज़ मिल सकते हैं, या वॉट एवर, राइट। सो लेट्स डू दिस थिंग, इनपुट करते वैल्यूज, एच अपने को पता नहीं है, a² क्या है 3, सो 3 से CGS है, सब कुछ CGS में ले रहे हैं अपन, ओके। सो 3 का स्क्वायर दैट्स 9, h इंटू 9 इंटू डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, टू g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, बट अपने को CGS में चाहिए वेट, सो 10 मीटर पर सेकेंड CGS में कितना था, सेंटीमीटर, यानी कि 10 इंटू 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1000 बेसिकली, जी की वैल्यू 1000 हो गई, इंटू 10⁻3, राइट, ये प्लस 480, सो प्लस 4 टाइम्स a की वैल्यू तो 3 है, सो 3 टाइम्स सरफेस टेंशन कितना है 79 पर सेंटीमीटर, दैट्स CGS यूनिट, सो 70 इक्वल टू mg, मास कितना है 20 ग्राम, वन सेकेंड CGS में, टाइम्स g विच इज़ 10⁻3, अभी हमने देखा, या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब कि 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या ओके कूल। सो इसको सॉल्व कैसे करें, इसको भी लाइक h, अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड करता तो क्या हो जाएगा, लाइक 9h प्लस
ये 70 था कि 20 था? 70 था. So 4 into 3 into 7, look at 12 into 7 अपॉन की 1000 से डिवाइड किया मैंने, सो अपॉन 100 इक्वल टू 1 से 1000 से डिवाइड किया, लाइक 20. 9h इक्वल टू 20 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 7 14, दैट्स 84, राइट. सो 0.84 यानी कि पॉइंट यहाँ पे 691. ओके कूल. सो 19.16. ओके कूल. h equal to 19.16 upon 9, which should be like 2 18 के लिए 2.1 9 and then 26 के लिए नियरेस्ट लेट्स से 3 2.13 के आजू बाजू में. सो एंड ऑफ कोर्स वो नहीं है. तो मैं भी लाइक अपन बड़ा वाला चेक करते दूसरा. सो प्लस या 20.84 अपॉन 9, वो कितना होगा? 20.84 अपॉन 9, दैट शुड बी सो 20 अपॉन ओके 18 वन सेकेंड 2 पॉइंट, फिर 28 के लिए 3 एंड देन 14 के लिए आई गेस 1 और फिर आगे चलते जाएगा. सो 2.3 के आजू बाजू में या ये है एक. सो बड़ा वाला था, छोटा वाला नहीं था. हाँ नेक्स्ट है in the figure, if a parallel beam of white light is incident on the plane of the slits S1 and S2, then the distance of the nearest white spot on the screen from O is parallel beam incident on slits 1 and 2, distance between the nearest white spot on the screen from O. Okay, nearest white spot from O. White spot यानी कि bright spot, क्योंकि ये ब्लैक होगा. सो या सो 5/6 wait what, this is like 5d/6 and this is d/6. okay, oh so d is much bigger than lambda and capital D is much bigger than d. This is weird. This is very weird, you know. मतलब लैम्बडा और डी के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया है. ओके, और डी इज मच बिगर देन लाइक क्या क्या अगर अपन वाई टी इसका यूज़ करें, इट्स लाइक वाई डी बाई डी, इजंट दैट राइट? ये सही था ना? ऐसा ही था ना ये? हाँ या सो ये पाथ डिफरेंस है, दैट शुड बी इक्वल टू लैम्बडा, लाइक या फॉर राइट स्पॉट्स एंड स्टफ. लैम्बडा या फिर लैम्बडा बाई 2. अगर पाथ डिफरेंस एंड लैम्बडा तो फिर इन फेज नहीं तो इट्स या लैम्बडा नॉट लैम्बडा बाई 2. सो इसका क्या करूँ मैं? तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि डेल्टा वाई, इसमें इसको एन लैम्बडा होना चाहिए, वट एवर, लाइक डेल्टा वाई इक्वल टू डी लैम्बडा अपॉन डी. फाइन. सो डी लैम्बडा अपॉन डी, डी तो बहुत बड़ा है, लैम्बडा छोटा सा है इन कंपेरिजन टू डी. ओके, डी इज मच मच बिगर देन लैम्बडा. फाइन. इससे अपने को कुछ नहीं समझ रहा है क्योंकि अपने को कोई रिलेशंस नहीं दिए इनके बीच में. आई मीन लाइक ओके, अपने को वाई क्या है ये बताएं, बट नियरेस्ट अपने को लैम्बडा नहीं पता है ना, तो फिर अपन कैसे कर सकते हैं? पैरेलल बीम ऑफ वाइट लाइट. हाँ वाइट लाइट, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं कि सारे के सारे वेवलेंथ्स एक टाइम पे ही ऑकर हो. सो एक्सेप्ट ऑफ कोर्स सेंट्रल मैक्सिमा पे होते हैं. सबके मैक्सिमा सेम स्पॉट पे होना थोड़ा सा इम्पॉसिबल टाइप का है. होता भी होगा बट लाइक कैसे, कितने सारे हो जाएगा? इन्फिनिट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज है. सो इट्स वेरी मच इम्पॉसिबल. इसका मतलब है कि
ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है दैट इज द वाइट स्पॉट दैट वी आर लुकिंग फॉर। तो डिस्टेंस कितना है सेंट्रल मैक्सिमा से? इट्स लाइक d/2 minus d/6, yes that's d/3, so d/3 आंसर होना चाहिए फिर hopefully d/3। next question, slot shots are fired simultaneously from the top and bottom of the vertical hill, okay cool, okay simultaneously the same point, simultaneously मतलब same time required, same point, okay मतलब कि horizontal velocity same होनी चाहिए फिर, ठीक है। इंक्लिनेशन दिया है सिर्फ अपने को और हाइट दी हुई है, देन द हाइट ऑफ अ क्लिफ इज ओके फाइन। सो द क्लिफ इज, अपने को पता है कि इनका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम हो जानी चाहिए और साइमल्टेनियसली सेम पॉइंट। तो डिस्टेंस दिया हुआ है, ओके ये अजीब है। मतलब इनकी तुम वेलोसिटीज कंपेयर नहीं कर सकते ना, इनकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम होनी चाहिए क्योंकि सेम टाइम और सेम रेंज है। यस लाइक इसका टैन निकाल के वो सब करना पड़ेगा फिर अपने को। सो लेट्स से कि वो वेलोसिटी अपनी आई डोंट नो, ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उसको मैं v बोल देता हूँ और या फिर u बोल देते हैं। सो अपन इसकी वर्टिकल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, दैट विल बी जस्ट u tan 60 डिग्रीज, सो वो √3u हो जाएगा, राइट। सो जिस गॉट व्हाट लाइक कि टाइम कितना टोटल रिक्वायर्ड है, 2√3u क्योंकि ऊपर और नीचे, सो उसमें टाइम रिक्वायर्ड, सो लाइक इक्वल टू g टाइम्स t of course, so time is 2√3u upon g, right, and then range is I mean okay, तुम्हें रेंज दी हुई है तो फिर तुम डायरेक्टली ये निकाल सकते हो ना कि इसकी वेलोसिटी कितनी थी, तो फिर इतना मतलब ठीक है। सो रेंज क्या हो जाएगी, जस्ट u टाइम्स ये टाइम, सो 2√3u² अपॉन g आई बिलीव, और अपने को इसकी वैल्यू दी हुई है इक्वल टू 30√3 बोला है और g तो अपन 10 ले रहे हैं, राइट, और अब जनरली अपन g 10 अज्यूम करते हैं, ओके कूल। सो √3 गया, ये 300 हो जाएगा, राइट, सो u² इक्वल टू ओके ये अजीब है, तो u2√3u जी और फिर ये उधर जाएगा और फिर 150 आएगा बेसिकली, 150 सही नहीं लगा ये, इसमें 9.8 भी बोल सकता हूँ बट वो लाइक 4.9 टाइम्स 2 और फिर 2 इंटू वो कुछ हो जाएगा यार, लाइक वो 2 इंटू वो कैंसिल होगा और फिर 3 इंटू 49 7√3 आ जाएगा फिर u की वैल्यू, सच में 7√3 दैट्स वियर्ड, और फिर ये 30 डिग्री तो फिर ये u अपॉन √3 इज लाइक 7 बेसिकली ऊपर, यू नो व्हाट, या g को अपन 9.8 ले लेते हैं इनफैक्ट वो बेटर रहेगा, सो दैट विल गिव अस लाइक u² actually 2u² equal to g यानी कि 9.8 times 30, so that's going to be, yeah I believe that this is 98 into 3 और फिर यहाँ से ये गया और 49 हो गया, so u equal to 7√3, so इसका जो वर्टिकल है वो जो 7 है, या दैट्स द थिंग, इसका वर्टिकल 7 है, उसका टाइम रिक्वायर्ड सेम है, राइट, सो और हॉरिजॉन्टल तो सेम है ईच, अपने को ये टाइम इसके इक्वल रखना है, कूल। हाँ और फिर अपने को हाइट टूटी है बेसिकली, राइट, जस्ट यूज दिस थिंग,
s, which is height, equal to ut. So ये नेगेटिव में था इनिशियली, सो नेगेटिव ऊपर कितना था, ये 7 टाइम्स टाइम प्लस हाफ at squared. It's like half a, which is g in this case, times t squared. अच्छा मैं t भी कैलकुलेट कर लेता हूँ फिर. सो t इज़ 2√3, मतलब कि 2√3 टू u तो अपन कैलकुलेट कर चुके हैं 7√3 अपॉन g, यानी कि 9.8. सो ये तो 4.9 हो जाएगा, एंड दिस विल बी लाइक 3. सो t इज़ 3 अपॉन, मुझे कहना चाहिए 30 अपॉन 49, लाइक 7, 30 अपॉन 7. कूल. t इज़ जस्ट 30 अपॉन 7, तो उसको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ. सो इट्स लाइक -7 प्लस like okay, g by 2 is just 4.9, that times t, all of that times t, तो 4.9 times t, चल यानी कि क्या 30 अपॉन 7 टाइम्स 4.9, यानी कि 3 इंटू 49 अपॉन 7, यानी कि 3 इंटू 7, यानी कि 21. 21 minus 7 times, once again just these things like 30 upon 7, और ये तो 14 है, so cool, it's just 60. All right, next. Okay, it is. Next question. A projectile is required to hit a target whose coordinates relative to the to horizontal and vertical axis through the point of projection are alpha and beta. Required to hit a target whose coordinates relative to the horizontal and vertical axis. ठीक है ना, axis projection. If the gun velocity is then the condition when it is impossible to hit the target. सो अल्फ़ा कामा बीटा, ये पॉइंट पे एक अपने को हिट करना है, क्या क्या प्रोजेक्टाइल हिट करना है, ऑफ कोर्स उसकी वेलोसिटी अपने को पता है. देन द कंडीशन व्हेन इट इज़ इम्पॉसिबल टू हिट द टारगेट. हाँ ओके, तो अल्फ़ा बीटा पे कौन सी कंडीशन रखूँ कि वो हिट ही नहीं कर सकता इसको. राइट, गॉट इट. सो लेट्स सी कि कौन सी कंडीशन पे वो हिट कर सकता है. लाइक अल्फ़ा बीटा अगर ऐसा है, फिर ये इसको ऐसे हिट करना है, इसकी वेलोसिटी अपने को पता है, राइट. और सॉरी, सो अगर इसको हिट कर रहा है, इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अपन कुछ आई डोंट नो ux बोल देते हैं और ये uy बोल देते हैं. सो what you know that alpha comma is like alpha equal to ux times t, and just have beta क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट s था, like half at square, नहीं ut, so uy t minus g by 2 t square, राइट कूल. और फिर अपन इसको सिर्फ इस पर पुट कर देंगे, या अपन ऐसा कर तो सकते हैं, इसमें इसकी जगह पे ये रखना चाहिए अपने को. ऑफ कोर्स, और अपने को ये कंडीशन रखनी पड़ेगी कि टी लेस देन टी, इज दैट राइट. या वेल टी इज ऑफ कोर्स इज 2u sin theta upon g, और आई शुड से लाइक 2uy अपॉन जी. ठीक है, सो अब क्या, अब हम क्या करें. अगर मैं इसको पुट कर भी देता हूँ उसमें, आपने को ये भी कंडीशन पता है कि लाइक ठीक है सोच. ऑप्शंस क्या है अपने, 3 अल्फ़ा. अपने को अल्फ़ा बीटा के बीच में कोई रिलेशन ढूंढना है. अच्छा, अपने को वेलोसिटी तो पता है ना. ओके, सो वी नो कि uy स्क्वायर्ड प्लस ux स्क्वायर्ड इक्वल टू 2 अल्फ़ा जी, राइट. अच्छा, सो क्यों ना अपन ये चीज़ें ढूंढ लें इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा,
right? That should be doing it. So alpha is just this step on that. Yeah, better. Cool. So उसको so कर देता हूँ, like alpha by t का स्क्वायर प्लस, आई मीन ऑफ कोर्स ये भी बेस्ट नहीं है, बट क्या कर सकते हैं अपन. एंड देन बीटा के लिए सिमिलरली लेट अस सी बीटा अपॉन t plus gt by 2. Yeah, that should be the thing. So beta upon t plus gt by 2 equal to 2 alpha g. Fine. So अपन ने ux uy को एलिमिनेट कर डाला, and we know that t is less than 2 uy upon g. हाँ, बट अपन को uy तो पता नहीं. अच्छा, अपने को uy में पता है. सो uy की वैल्यू अपन यहाँ से निकाल सकते हैं, बट देन दैट्स वंस अगेन इन टर्म्स ऑफ ये सही नहीं हो रहा है. लाइक अपने को पता है uy ये चीज़ है. सो t लेस देन 2 by g ऑफ दिस थिंग्स, लाइक 2 बीटा अपॉन, बट फिर यहाँ पे भी t आएगा, यहाँ पे t आएगा. गॉड डैम इट. अपॉन g प्लस t. ओके, हाँ, ये तो अपने आप हो जाएगा यार. सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस थिंग. Yeah, that's about right. Wait, ये अपन मतलब वो ट्रैजेक्टरी में आएगा ही. आर वी श्योर अबाउट दिस? क्या किया अपन वापस एक बार रिपीट करते हैं कि टी लेस देन ये चीज़ थी. तो अपन या अपन यू वाई को पहले ढूंढते हैं. उसके लिए ये किया मैंने, एंड देन टी लेस देन दिस थिंग. सो टी लेस देन 2 by g ऑफ दिस थिंग, मतलब 2 बीटा बाई टी, सॉरी 2 बीटा बाई g टाइम्स t प्लस. यार ये तो अजीब हो रहा है. इसका एक ही कंडीशन है कि अपने को बीटा मोर देन 0 चाहिए, राइट? क्योंकि टी तो ऑब्वियसली मोर देन 0. सो ये लाइक प्लस, क्या करो, यहाँ पे प्लस टी आ जाएगा. सो ये कंडीशन सेटिस्फाई होने के लिए अपने को बीटा पॉजिटिव लगेगा. या लाइक बोथ कंडीशंस वो सेम ही चीज़ हो गई ना. फाइन. सो जस्ट अल्फा बीटा पॉजिटिव नंबर्स है, दैट विल बी सफिशिएंट, राइट? सो हिट करने के लिए अपने को ये सेटिस्फाई हो जाना चाहिए. और या डू वी नो एनीथिंग अबाउट टी दो? नहीं, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट टी. कम ऑन. फाइन, इसका अपन क्वाड्रेटिक वगैरह बना के सॉल्व कर सकते हैं. भी ट्राई करते हैं ना इसका क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करना. सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस हाफ जी टी स्क्वायर्ड का स्क्वायर्ड इक्वल टू 2 अल्फा जी टी स्क्वायर्ड. नहीं, इसका बाय क्वाड्रेटिक बन जाएगा. या फिर लाइक टी स्क्वायर्ड में क्वाड्रेटिक बनेगा, वो भी चलता है. या लाइक इसको 4 से मल्टीप्लाई कर डालो. लाइक 4 अल्फा स्क्वायर्ड प्लस 4, ओके नहीं, 2 बीटा प्लस जी टी स्क्वायर्ड का स्क्वायर इक्वल टू 8 अल्फा जी टी स्क्वायर, राइट? इसका मुझे डिस्क्रिमिनेंट ढूंढना है अब. ये बहुत बुरा हो रहा है. ठीक है, सो इसको एक्सपांड करना है. यार ये कुछ है. कम ऑन, देयर मस्ट बी सम बेटर वे. नहीं है कोई बेटर वे, क्या कर लेंगे. एक्सपांड करो.
जी स्क्वायर टी पावर 4 प्लस 4 बीटा स्क्वायर प्लस 4 बीटा जी टी स्क्वायर प्लस 4 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 8 अल्फा जी टी स्क्वायर। सो लाइक और ये तो कांस्टेंट है और ये दोनों कंबाइन हो सकते हैं। लाइक 4 स्मॉल बी इक्वल टू 4 बीटा जी माइनस 8 अल्फा जी, या राइट। ए क्या है अपना, ए है जी स्क्वायर, जस्ट जी स्क्वायर, एंड सी कॉन्स्टेंट्स क्या क्या अपने 4 बीटा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा स्क्वायर। दैट्स ऑल वी नीड। अपन डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं इसका। सो बी स्क्वायर मतलब कि जी पावर 4 बिगर देन बी स्क्वायर ये भी है। सो 4g इंटू बीटा माइनस 2 अल्फा इस पूरे इसका स्क्वायर बिगर दैन 4ac। सो लाइक 4g स्क्वायर इंटू सी के लिए 4 कॉमन और जस्ट बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, दैट्स ऑल देयर इज। हाँ ये अजीब है, फाइन। सो फ्रॉम दैट 4 स्क्वायर लाइक ये कैंसिल हो गया पूरा का पूरा। इसका गॉट बीटा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा बिगर दैन बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर ऑफ कोर्स। तो ये कैंसल। सो जिस गॉट 3 अल्फा स्क्वायर बिगर दैन 4 अल्फा बीटा। ऑफ कोर्स अल्फा पॉजिटिव अपने को रखना पड़ेगा। सो इन दैट केस ये स्क्वायर चाहिए यहाँ पे। सो 3 अल्फा बिगर दैन 4 बीटा, दिस इज द थिंग। सो तब वो हिट करेगा, अगर ऐसा नहीं रहा तो वो हिट नहीं करेगा। सो यू वांट 3 अल्फा टू बी लेस देन 4 बीटा ताकि वो हिट ना हो, या फिर 4 बीटा बिगर देन 3 अल्फा, which is this thing. Okay, next question. Oh shit. Wait. Okay, next है a particle moves from rest at A on the surface of a smooth circular cylinder of it is as shown. At B it leaves the cylinder. अच्छा वो यहाँ से स्टार्ट किया मूव होना और फिर बी पे उसने लीव कर दिया। Then the equation relating alpha and beta. What? Okay. फाइन, उसको लीव करना है मतलब कि सेंटीमीटर एक्सेलरेशन काफ़ी नहीं था। सो एट दैट पॉइंट अगर मैं इसको यहाँ पे अगर अपन देखें लाइक v यहाँ पे तो इनिशियली 0 था राइट, यहाँ पे v था। सो लाइक सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इनफ नहीं होने का मतलब क्या कि कौन से फोर्सेस लग रहे थे। इसमें नॉर्मल फोर्स लग रहा था, इस पर ये एक mg का फोर्स लग रहा था जिसको अपन कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर सकते हैं, mg साइन थीटा इस डायरेक्शन में और mg कोसाइन थीटा इस डायरेक्शन में। सो द थिंग इज़ कि mg कोसाइन थीटा इट वाज लाइक नॉट सफिशिएंट। मतलब तुम अगर नॉर्मल को कम करते हो तो फिर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में तुम्हारा बढ़ रहा है राइट। एक पॉइंट पे तुम कम नहीं कर सकते क्योंकि वो 0 हो जाएगा राइट। और स्टिल अगर तुम्हारा फोर्स सफिशिएंट नहीं है उसको सेंटीमीटर एक्सेलरेशन देने के लिए तो मतलब ये लीव हो जाएगा ऑब्वियसली। सो यू जस्ट वांट लाइक mg कोसाइन थीटा फिर कोसाइन बीटा एक्चुअली दिस वाज उस मोमेंट पे एग्जैक्टली इक्वल था mv स्क्वायर बाय आर के। सो एम गए g कोसाइन बीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर, दैट्स द होल थिंग। जी कोसाइन बीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। और अपने और क्या पता है कि यहाँ पे 0 था यहाँ पे v हो गया। ये हाइट का डिफरेंस अपने को पता नहीं कितना है,
वेल ये हाइट कितनी है, लाइक ये अगर रेडियस आर बोल लो, सो ये हो जाएगा रेडियस आर एंड दिस इज ये हाइट निकालनी है अपने को। ओह ये देखो ना, ये वाली चीज़। सो ये आर कोसाइन अल्फ़ा है और ये आर साइन बीटा है। सो दिस थिंग इज़ लाइक आर कोसाइन अल्फ़ा माइनस आर साइन बीटा। Yeah, so like r into cosine alpha minus sine beta. So mgh, g times h, g times h equal to half mv squared, like half v squared, half v squared. बट v स्क्वायर अपने को ऑलरेडी पता है, सो उसको बस यहाँ पर पुट कर दो। ओ ये कैपिटल आर करते हैं। सो इट्स लाइक हाफ आर जी कोसाइन बीटा। कूल। सो ये तो मर गए। It's got this thing. Okay, cool. So like you got 2 cosine alpha minus 2 sine beta equal to cosine beta. Yeah, अजीब है, कुछ भी गड़बड़ है यार। ऑफ कोर्स वो साइन हो जाना चाहिए। आई मीन जो एम जी इसके अलॉन्ग है, लाइक ये डायरेक्शन, ये तो ओह शिट, ये 90 माइनस बीटा है। वेट व्हाट, नहीं कुछ गलत हो गया। सो इस पे एम जी फोर्स नीचे लग रहा है और ऑब्वियसली ये इसके परपेंडिकुलर। ओह नो लाइक ओके, ये इंक्लाइन अलग है। अरे यार ये इंक्लाइन का इंक्लिनेशन 90 माइनस थीटा है, सो एम जी को साइन थीटा यानी कि ओके, सो एम जी साइन बीटा, लाइक यहाँ पे साइन चाहिए। ओके फाइन, सो यहाँ पे भी साइन लगेगा, ये साइन बीटा है। सो 2 कोसाइन अल्फा इक्वल टू 3 साइन बीटा, दैट्स द होल थिंग। Okay, next question. Next, the distance from the surface of Earth at which the acceleration due to gravity is same below and above the surface of what? Surface of Earth. Okay. Same below. अच्छा ओके, सो ये डिस्टेंस से इसको डी है, तो लाइक इसके ऊपर का डिस्टेंस भी डी होगा और फिर ये सेम हो जाना चाहिए। फाइन, गॉट इट। सो अपने को पता है कि ये जो है ये आर क्यूब, मतलब कि ये आर क्यूब से प्रोपोर्शनल है, बट फिर अपॉन आर स्क्वायर होगा। सो इन दी एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये जो स्मॉल आर है उससे प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जब अपन स्फीयर के अंदर है, अंदर बात कर रहे हैं, सो एक्सेलरेशन इज लाइक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस रेडियस। और स्फीयर के बाहर इट्स लाइक 1/r² इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्योंकि ये ऑलमोस्ट एक पॉइंट मास जैसे काम करेगा। ऑलमोस्ट नहीं करेगा ही, अपने को पता है वो स्फेरिकल है, अपन अज्यूम करते हैं ना कि अर्थ स्फेरिकल है। सो क्या करें आप लोग फिर, व्हेन विल दीज बी इक्वल? सो अगर ये डिस्टेंस d है, सो बचा हुआ डिस्टेंस रहेगा r माइनस डी, एंड इज गॉट r माइनस डी अपॉन r टाइम्स g इक्वल टू, और d ऊपर यानी कि इट्स लाइक r स्क्वायर, लाइक ऑफ कोर्स r स्क्वायर अपॉन, ओके इनवर्स स्क्वायर है ना, r प्लस टी का स्क्वायर टाइम्स जी। या दैट्स हाउ इट शुड बी, दैट मेक सेंस। सो अब क्या, अब इसको वहाँ पे भेज दो, आर स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इंटू आर प्लस डी इक्वल टू आर क्यूब्ड। हाँ बहुत गंदा इक्वेशन बन रहा है, आर क्यूब्ड प्लस डी, ओके प्लस डी टाइम्स आर स्क्वायर्ड माइनस आर टाइम्स टी स्क्वायर्ड माइनस डी क्यूब्ड इक्वल टू आर क्यूब्ड।
और यहाँ से आर क्यूब कैंसिल, और एक टी अपन कैंसिल कर सकते हैं, राइट। सो इट विल बी आर स्क्वायर्ड माइनस आर टी माइनस टी स्क्वायर्ड इक्वल टू 0। हाँ, अपने क्या ढूंढना है, अपने को डी की वैल्यू ढूंढनी है, राइट। सो लाइक टी स्क्वायर्ड प्लस आर टाइम्स टी minus r squared equal to 0, so minus b, which is minus r plus minus square root of b squared r squared, and it's 4ac plus 4r squared upon 2, because of course. So e minus r plus minus square root 5 r upon 2, like r into, obviously negative तो हो नहीं सकता, तो फिर square root 5 positive square root 5 minus 1 upon 2, that should be the thing. Yeah, there we go. Okay, next question. Two identical metal balls with similar charges are brought in contact. The charge of one of the balls increased by 40%. Find the ratio of the initial charges of balls. Oh god. Two identical metal balls with similar charges brought in contact. Metal balls. Okay. ये सही नहीं हुआ है। अच्छा, वो आइडेंटिकल है ये तो ओके फाइन, फिर हो सकता है। सो इनिशियली जो या लाइक तुमने उनको टच किया, टच करने के मोमेंट पे उन पे पोटेंशियल्स इक्वल करनी चाहिए, तो उनके चार्जेस इक्वल होगा, फिर तुमने उनको रिमूव कर दिया। गॉट इट। और एक का इंक्रीज हो गया 40%, लाइक ठीक है ना। एक में एक्स था, एक में वाई था, फिर जब अपन ने इनको टच किया और फिर सेपरेट किया तो एक्स प्लस वाई बाई टू हो गया। अपन बोल रहे हैं कि कोई तो भी एक बॉल का इंक्रीज हो गया 40%, लाइक लेट्स जस्ट से कि ये वाला बॉल था। सो एक्स प्लस वाई बाई टू इज़ लाइक 140% ऑफ एक्स, राइट। या 140% यानी क्या होता है 7/5। सो ये उधर भेज के अपने को मिलेगा 5x प्लस 5y इक्वल टू 14x। सो यहाँ से 9x, कूल, 9x इक्वल टू 5y। सो रेशो मतलब कि ऑब्वियसली 5/9 था या फिर 9/5, और वो यहाँ पर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। A balloon whose mass is m is attached to a rope ladder on which a man of mass is standing. The balloon is stationary. Person goes and rises constant speed v on the stairs. Constant speed v. हाँ ये अजीब है, इसकी डेंसिटी तो चेंज नहीं हो रही है, मतलब ऑब्वियसली जो वॉल्यूम उसने ऑक्यूपाई की भी है बलून ये वो सेम ही है, तो उस पर बॉयंट फोर्स सेम रहेगा। और पूरा सिस्टम जो है उसका मास चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ इंटरनल फोर्सेस है, तो बलून स्टिल स्टेशनरी है, मतलब ओके बलून नहीं, वो पूरा सिस्टम स्टिल स्टेशनरी है, जस्ट या लाइक वो उसका पार्ट्स इंटरनली मूव हो रहे हैं। ठीक है ना, तो फिर कंजर्वेशन मोमेंटम लगा देते हैं इसमें। लाइक ये जो बलून और सारी लैडर वाली चीज़ है और जो भी था वो कुछ तो वेलोसिटी वी से जा रहा है, चलो नहीं उसको वेलोसिटी दूसरी दे देते ना, वी डैश। और ये जो बंदा है इंसान, लाइक वॉट एवर ऐसा कुछ तो भी है, वो वी से जा रहा है। इसका मास कितना है एम, और ये पूरे इसका मास कितना है भाई, राइट इसका एम है। Because to rise at constant speed, right? So balloon will descend with a speed okay, फिर कितनी स्पीड रहेगी, so like mv dash equal to m times v, so like v dash equal to m by m times v, but अपने को दिया हुआ कि m less than m, so this is less than v, so less speed than v,
distance with a speed lesser than v. Right, next है a narrow cylindrical beam of light falls on spherical air bubble located in liquid so that the axis of the bubble, draw करो इसको. Spherical air bubble, narrow cylindrical beam of light, this is something like this, located in liquid so that the axis of the beam passes through the center of the bubble. Determine the refractive index of the liquid. Okay, if it is known that the area of the beam at the exit of bubble is 4 times the cross sectional area at entrance. Oh, so ये बीम जैसे इसमें गई और फिर ये ओके ये अजीब है. नैरो बीम बोलिए और लेट्स जस्ट अज्यूम कि बबल एक्चुअली बहुत बड़ा था. सो लाइक ऐसा कुछ तो भी हुआ होगा और फिर वहाँ से जब ये बीम निकली तो ये बड़े मतलब या बड़ी होगी बेसिकली. आई डोंट नो समथिंग लाइक दिस मे बी. सो ये स्फेरिकल बबल है काइंड ऑफ लाइक एक लेंस जैसे काम कर रहा है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड राइट, और ये एयर बबल है राइट. और यार ये अनफॉर्चुनेटली थिन नहीं है, सो अपन उस पर अपने फॉर्मूले नहीं लगा सकते कि लगा सकते हैं क्योंकि नैरो बीम बोलिए ना अपने को. या अगर अपने को नैरो फिर अब उसका रेडियस भी अपने को देखना पड़ेगा लेकिन क्योंकि इसका कुछ ना कुछ रेडियस रहा होगा. और फिर ओह गॉड लाइक क्या अज्यूम करें किस टाइप से इसको सॉल्व करना है. इसका एरिया बढ़ गया अचानक से. नैरो बीम कम ऑन थिंक अबाउट इट. मतलब ये जो पर्टिकुलर सरफेस है यू कैन काइंड ऑफ थिंक कि ये जो है ये लाइक थिन सर्फ ओके या ये ऑलमोस्ट फ्लैट है. सो हमारे सारे अप्रोक्सीमेशन इस पर काम करेंगे. सो वो अपने को समझा कि किस टाइप से ये हो रहा है. और फिर ये क्यों लाइक ओके एक रे की बात करते हैं जो कि बबल से पास होती है और यहाँ पे इसका सेंटर है ऑफ कोर्स. सो ये इस टाइप से पास होने वाली थी राइट. और ये नॉर्मल था ऑफ कोर्स पर क्योंकि ये एयर है ये ऐसा होगा. सो ये अब नया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला राइट और ये वो अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला और ये सेम एंगल अब यहाँ पे आ जाएगा. सेम एंगल नहीं यार ये तो कुछ ही कुछ इसकी तो पूरी डायरेक्शन चेंज हो गई. ओह गॉड इसकी डायरेक्शन पूरी की पूरी चेंज हो गई है. ये सही नहीं हुआ. मतलब अगर वो सिर्फ एक ग्लास स्लैब होता तो फिर ठीक रहता ना कि तुमने एक बीम डाली ओके ग्लास स्लैब में तो वो चेंज हो गई नहीं. मे बी वो तुम ऐसे डालना पड़ता. ये कुछ इस लाइक सिर्फ ये अज्यूम करो कि बबल का ऊपर और नीचे का पार्ट ही रिफ्लेक्शन में काम हो रहा है. यहाँ पे सेंटर है ऑफ कोर्स. सो जब अपनी बीम ऐसे आ रही थी और ये अपना नॉर्मल है तो पहले तो वो थोड़ा सा बेंड हो गया और अब क्योंकि ये एंगल्स मतलब रिट्रेसेबिलिटी है लाइक ये सेम एंगल यहाँ पे कॉपी हो जाएगा. बट एज यू कैन सी ये जो नॉर्मल से ये दोनों अलग अलग है. मतलब यहाँ पे ये नॉर्मल से एंगल बना रहा था और ये सेम एंगल है बट ये दूसरे नॉर्मल से बना रहा है. तो वो किसी भी तरह से पैरेलल नहीं है और फिर क्रॉस सेक्शन अलग अलग. ओह गॉड ये क्या हो रहा है. अपने को उसका रेडियस पता होना चाहिए ना. ओह वेट ओके सो ये चीज़ भी रेडियस पे डिपेंडेंट है. सो अब अपने को लाइक ओके मे बी ये हो सकता है मे बी अपन इस पर काम कर सकते हैं. इतना बुरा भी नहीं है शायद. और अपने को
या इंस्टेंटली जैसी वो रेस सारी बाहर निकली तब अपने को उसका क्रॉस सेक्शन पूछा, राइट। ये जो एरिया है, आई मीन ओके, क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं कि ये वाला एरिया, बट यू गेट इट कि यहाँ पे जितनी भी रेस गिरी थी वो एरिया। हम्म 4 टाइम्स मतलब क्या हुआ होगा जब वो 4 टाइम्स हो गया? कम ऑन थिंक। वो सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल, so like she just सिर्फ जो एक्सट्रीम वाले रेज हैं सिर्फ अपन उसकी बात करिए कि जो बीच की रे थी तो वो तो मतलब जस्ट ऐसे निकल गई होगी उसके थ्रू डायरेक्टली। जो एक्सट्रीम रेज थे वो जो है वो नया एरिया अपने को क्या बताएंगे, या फिर अपने को बेसिकली निकालना कि ये जो पूरा या ये एक सर्कुलर एरिया जो है वो एरिया कितना है। गॉट इट फाइनली, लेट्स डू दिस। सो इनिशियली इस टाइप से हैं, लाइक ओके सब बड़ा बना लेते हैं इसको। सो इनिशियली जो सेंट्रल रे थी वो ऐसी थी और ये इसका सेंटर है फॉर एग्जांपल, और जो एक्सट्रीम रे थी वो ये स्मॉल आर था, राइट, इतना दूर था ये, और ये तो कैपिटल आर है आपको पता है, राइट। एंड देन ये थोड़ा सा बेंड हो गया, अपने को ये निकालना है कि ये जो बेंड हुआ तो ये एंगल कितना रहा होगा, क्योंकि अगर अपने को एंगल पता चल गया तो फिर अपन उसको ऐसे रख सकते हैं ना कि लाइक इसका मैं थोड़ा सा और अच्छा बनाऊँ, ये बड़ा सा सर्कल, यहाँ पे छोटा सा ये नैरो सा, राइट, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका। अगर अपने को ये एंगल समझ में आ जाता है, ये वाला एंगल, तो अपन ये निकाल सकते हैं कि कितना, क्योंकि ये जो पूरा डिस्टेंस है ये पूरा डायमीटर है बेसिकली, राइट, ये एक डायमीटर है और या लाइक डायमीटर टाइम्स ये एंगल बेसिकली, करेक्ट, वो अपने को ये लेंथ दे देगा। कूल। सो अब हम क्या कर सकते हैं, पहले तो अपने को ये ढूंढना पड़ेगा कि ये एंगल कितना है, वो कैसे करना है। इसका रेडियस आर, ये डायरेक्टली इसके थ्रू जा रहा है, ये रेडियस, हाँ ये डिस्टेंस आर है। ये वाला जो पॉइंट था यहाँ पे वो बेंड हुआ लाइक या, और ये रेडियस आर था ना, फाइन 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 फाइन, और ये तो आर था ही, लेकिन ये एंगल इस एंगल के सेम होगा ऑफ कोर्स। सो इसका tan थीटा आर अपॉन आर है, बट ये क्योंकि स्मॉल एंगल है अपन आर अपॉन आर ही बोल डालेंगे डायरेक्टली, ये इस एंगल की वैल्यू चाहिए। ओके, सो साइन आई अपॉन साइन आर, फिर इसको रिफ्रैक्टिव लाइक इसको थीटा बोल दो, अपॉन थीटा, राइट, साइन थीटा की जगह थीटा डाल दिया मैंने, इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, सो थीटा इक्वल टू आर अपॉन म्यू आर। ओके, अपने को ये मिल गया। ओके, सो थीटा टाइम्स 2r, दैट विल बी 2r अपॉन म्यू, या ये नया अपना r डैश की वैल्यू है, राइट। और एरिया क्योंकि अपना 4 टाइम्स हो गया है, सो r डैश शुड बी जस्ट 2 टाइम्स, तो म्यू की वैल्यू 1 हो जानी चाहिए। व्हाट, म्यू की वैल्यू 1 कैसे सकती है? मीन यू श्योर कि ये आर और आर है? यस।
ओके, सो वो डबल हो जाना चाहिए, आई गेट इट, दैट्स लाइक 2r ओवर देयर. कम ऑन, थिंक. ओ वेट, ये जो थीटा है ये इसके साथ में बना रहा है, अपने को वो थोड़ी चाहिए, अपने को ये चाहिए ना, ये वाला एंगल. राइट, फाइन. सो अपने को ये थीटा तो समझ में आ गया. श्योर, बट अपने को अभी भी ये समझ में नहीं आएगी, लाइक ये जो रेडियस रहेगा वो क्या रहेगा, मतलब ये बोल रहा हूँ मैं, ये लेंथ कितनी है, ये कैसे अपने को समझे. यार ये बहुत कॉम्प्लिकेशन हो रहा है इसमें. तो अपने को वो एंगल तो मिल गया, बट दैट्स इट, उसके अलावा अपने को कुछ भी नहीं पता है. अपने को पता है कि ये जो रे रहेगी वो यहाँ पे टच करेगी और फिर ये एंगल भी थीटा रहेगा. दिस विल बी 90 माइनस, ओह ये 90 माइनस थीटा है. ये अपने को पता है कि ये रेडियस r है, ये तो है ही. ओह ये अच्छा है, कोसाइन है, ये साइन 90 माइनस थीटा, सॉरी साइन थीटा, राइट, r साइन थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा है फर्स्ट. सो r साइन थीटा दैट विल बी दिस थिंग, राइट, दैट मेक्स सेंस. ऑफ कोर्स मेक्स लॉट ऑफ सेंस. ये थीटा है, ये r साइन थीटा है, विच इज़ r थीटा, क्योंकि थीटा थोड़ा सा है. सो थीटा अपने को मिल गया, लाइक r टाइम्स दैट r बाय म्यू, दैट इज इन फैक्ट 2r, क्योंकि या लाइक r डैश बेसिकली वो 2r हो गया ना, क्योंकि अपना एरिया 4 टाइम्स हो चुका है. सो यू जस्ट गॉट म्यू इक्वल टू 1/2. ऑफ कोर्स ये म्यू क्या था वैसे, ये था इस चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू आउटसाइड की चीज़, बट अपने को उल्टा ढूंढना है. सो म्यू इक्वल टू 2, दैट शुड बी द करेक्ट थिंग. Okay, two more. Different particles are projected horizontally in the same plane with different speeds from the same point. Okay, cool. The points of projection is taken as origin. Determine the locus of the points in space where their velocities are same in magnitude. मतलब स्पीड सेम है. ओके, ऐसे points of projection horizontal in the same plane. हाँ, with different speeds from the same point. Okay, fine. Determine the locus of the points in space where their velocities are same in magnitude. Where there उन दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम चाहिए. Oh, wait, but okay, different speeds, the same point horizontally. बेसिकली बोल दो ना कि तुम सेम डायरेक्शन की बात कर रहे हो. अभी क्या बोलना चाहते हो समझ नहीं आ रहा है. हाँ ठीक है ना, उनकी वेलोसिटी सेम होती है कुछ कुछ जगहों पे, तो क्या. ओह वेट, आई थिंक ये कुछ तो भी अलग बोल रहे हैं. सो लोकस ऑफ द, नहीं यार, क्या क्वेश्चन है ये.
लोकस ऑफ द, अच्छा नहीं, डिफरेंट पार्टिकल्स नहीं कि बहुत सारे अलग अलग पार्टिकल्स इनको प्रोजेक्ट किया है हॉरिजॉन्टली इन सेम प्लेन्स। लाइक प्रोजेक्ट का मतलब ये लाइक ग्रेविटी के अंडर है शायद से। स्पीड्स अलग अलग है, ओके, सेम पॉइंट। Point of projection is taken as the origin. Find the locus of the point in space where their velocities are same in magnitude. क्या ये क्या है? और सारे के सारे हॉरिजॉन्टली, ओके। हॉरिजॉन्टली अगर अपन को छोड़ रहे हैं, ठीक है यार, ट्राई करते हैं। लेट्स से कि अपन इस बस चाहते हैं कि ये जो है, सपोज इसको मैंने वी वेलोसिटी से लॉन्च किया है, और मुझे ये ढूंढना है कि इसकी वेलोसिटी वी नॉट कब हो जाएगी, जब इस पर ग्रेविटी जी लग रही है, राइट। सो कुछ टाइम के बाद में ये यहाँ पे आ जाएगा। इसने ये डिस्टेंस वी टाइम्स टी कवर किया होगा, राइट, एंड यू विल हैव जी, नो सॉरी, ये जो ओके ये वाई वेलोसिटी कितनी है, इसका मैं क्या बोलता हूँ, वाई बोल देते हैं, लाइक वाई इक्वल टू यू टी, वी तो है मतलब ज़ीरो था, हाफ जी टी स्क्वायर। दैट्स राइट, दैट्स द थिंग। फाइन। और इसकी डाउनवर्ड वेलोसिटी कितनी है इस पॉइंट पे, इसकी डाउनवर्ड वेलोसिटी है जी टाइम्स टी, और यहाँ पे तो वी है। सो वी वांट कि वी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर टू बी इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर, राइट। सो अपने को अपना टी तो मिल गया, मतलब कि टी इक्वल टू 1/g स्क्वायर रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ठीक है। सो अपने को अब इसकी एक्स और वाई वैल्यूज निकालनी है। लाइक एक्स इज वी टाइम्स टी which is v/g square root of v naught squared minus v squared, और y है y is just half g t squared, like half g, ये तो मर जाएगा, नहीं t squared, right? Oh well, that's different. Right, so gt squared half g 1/g squared v naught squared minus v squared. Oops, this of course just cancels, राइट। सो ये जो पॉइंट है ये इस टाइप से v अपॉन जी स्क्वायर रूट ऑफ, और अपने को इसमें से v ही निकालना है, क्योंकि वही एक वेरिएबल है जो कि अपने को नहीं चाहिए। ये क्या हो रहा है इसका, ये विल जस्ट बी 1/2g एंड वी नॉट स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ऑफ कोर्स अपने को ये एलिमिनेट करनी है, ये चीज़ वी नॉट और वी, ये जो भी गंदी सी चीज़ है। और वी कैन सी कि ये पैराबोला है एक्चुअल में, राइट, क्योंकि या लाइक 2g(y) that's v naught square minus v square, and gx, अरे यार यहाँ पे ये वाला v भी है, शिट। What is this? एक पर्टिकुलर वी नॉट के लिए come on, think. यार यही चाहते हैं ना, पर क्या चाहते हैं, यही ढूंढना चाहते हैं कि कुछ और, same in magnitude of course, we just want this thing. Yeah, right, whatever.
कहाँ पे लगेगी? हाँ, सो अपने को ये प्रॉपरली सॉल्व करना पड़ेगा इस केस में। क्या क्या करते हैं, v इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, मे बी ये चीज़ पुट कर डालता हूँ मैं, सिंप्लीफिकेशन हो सकता है शायद से। सो ये जो चीज़ है ये हो जाएगी वी नॉट स्क्वायर्ड साइन थीटा कोसाइन थीटा अपॉन जी कॉमा सॉरी ये गंदी सी चीज़। सो वी नॉट स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, दैट्स जस्ट कोसाइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ओह, ये काम कर सकता है, इट्स लाइक 1 प्लस कोसाइन 2 थीटा अपॉन 4g एंड दिस इज, या इट लुक्स लाइक ये इलिप्स हो जाएगा एक। सो ये साइन 2 थीटा अपॉन 2g, राइट, it's going to be an ellipse as you can see. So yeah, there we go. Okay, cool. Next, an enclosed 1 mole of a monatomic gas is taken through a process A to B as shown in the figure. The molar heat capacity of the gas for this process is 1 mole molar heat capacity, so उसका फर्क नहीं पड़ता कितने मोल है। monatomic gas is taken through the process A to B as shown in the figure. Okay, cool. So P naught say 2 P naught. Okay, molar heat capacity like average or what? Weird. So ठीक है ना, क्या अपन निकाल सकते हैं कि इस पे एनर्जी कितनी होगी। सो NCV delta T is more like monatomic, right? So 3/2 nRT, which is like 3/2 change in the PV value. So 4 minus 1 3 P naught V naught, right? That is equal to the heat that went in is heat plus the work done of course वो सिर्फ ये एरिया, राइट, वो कितना है ये P naught 2 P naught and this thing is like V naught, so P naught plus 2 P naught upon 2 times V naught, well, that should make sense, that's this area. So उतना वर्क, अच्छा जब ये एक्सपांड हो रहा था तो फिर इसने वर्क किया तो इसके ऊपर नेगेटिव वर्क हुआ, which will be like this, राइट। इनफैक्ट इसको मैं डायरेक्टली डेल्टा टी के हिसाब से लिखता हूँ, 3/2 NR delta T, right? And this will be 3/2, wait, what, वापस 3/2 P naught V naught, okay, 3/2 P naught V naught, fine. So just got Q equal to 3/2 यार, एक्चुअली नहीं यार, इसको प्रॉब्लली वैसे ही लिखना चाहिए मेरे को। डेल्टा टी क्या था, 3 P naught V naught था, राइट? 3/2 मतलब NR डेल्टा टी 3 P naught V naught है, 3/2 इंटू 4 P naught V naught, और ओके ये तो Q है, एंड हाउ डू यू फाइंड डेल्टा टी? सो जस्ट गॉट ओके NR डेल्टा टी, एक्चुअल में ऑलरेडी आपने को बताया, राइट? NR डेल्टा टी इक्वल टू 3 P naught V naught, so delta T is 3 P naught V naught, oops, 3 P naught V naught upon NR, right? I think so. Just put that in there. It's like Q by delta T. Q by delta T. क्या क्या हो रहा है इसका?
ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से डिवाइड करने पे ये गया, ये 2 है और ये ऊपर गया, सो 2nr, उफ ये गया 2r मोलर हीट कैपेसिटी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्चुअली ठीक है, इतने काफ़ी है। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।